नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। चंडीगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दिल्ली जा रही ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद, तस्कर भी काबू। पत्नी की हत्या कर भाग रहा था, कार ट्रक से टकराई, कुछ घंटों बाद ही हो गई मौत। और चंडीगढ़ नगर निगम का 1627 करोड़ का बजट पास, कांग्रेस ने बताया ड्रामा। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब ट्रिब्यून चौक के बाद पड़ते एक वीरान स्थान पर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 6 किलो 50 ग्राम चरस बरामद हुई है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य 14 लाख से अधिक बताया जा रहा है। ड्रग्स की यह खेप कुल्लू से लाई गई थी और दिल्ली पहुंचाई जानी थी। यहां शख्स के पहुंचने की गुप्त सूचना पुलिस को लगी थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर और एक एसआई की अध्यक्षता में टीम बनाई गई और उस टीम ने उस शख्स को दबोच लिया, जिसकी पहचान जम्मू के रहने वाले मोहनलाल के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज करने के बाद उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस पता लगा रही है कि इस ड्रग तस्करी की चेन आखिर किस किस शख्स से जुड़ी है, जिनकी जल्द गिरफ्तारी की संभावना पुलिस ने जताई है। हमारा क्राइम ब्रांच की जो टीम है, इनको इंस्ट्रक्शन था कि अपना चंडीगढ़ के इलाके में पेट्रोलिंग करेंगे। तो हमारे पेट्रोलिंग टीम सब इंस्पेक्टर नीरज के नेतृत्व में अपना पेट्रोलिंग कर रहे थे ये लोग। तो नियर बाई ट्रिब्यून चौक एक राजश्री होटल के पास एक गली है, स्लिप रोड है, वहाँ पर ये ड्यूरिंग द चेकिंग इन्होंने देखा कि एक बंदा के पास बैग था और वो पुलिस को देख के वापस भागने लगा। इन्होंने उसको रोका और उसको रोकने के बाद जब चेक किया तो उसके बैग में से काला रंग का बैग था, उसमें से चरस मिला है। उसकी क्वांटिटी 6.5 kg है। उसका नाम मोहनलाल है, फादर नाम मौजीराम। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और वहाँ से ये ड्रग्स लेके एज पर अभी जहाँ तक अभी थोड़ी बहुत इंट्रोगेशन हुई है, दिल्ली में ये सप्लाई करने वाला था। तो ये जो ड्रग्स है ये चंडीगढ़ यहाँ पर एक ट्रांजिट के रूप में यहाँ यूज़ हुआ है। ये बंदा बस से कुल्लू से, सरकारी बस से कुल्लू से यहाँ 43 बस स्टैंड से उतर के फिर ट्रिब्यून चौक आया था और वहाँ से वो अम्बाला रोड होते हुए दिल्ली जाने के प्लान था। इसी बीच हमारा टीम जो इंस्पेक्टर सेखो के नेतृत्व में काम कर रहा था, काफ़ी अच्छा काम किया है। इनको अप्रहेंड किया गया है। इसकी कीमत 1 किलो की 1.5 लाख से 2 लाख है। तो टोटल जो हम लोग पकड़े हैं लगभग 13 लाख की क्वान्टिटी कॉमर्शियल वैल्यू है इसकी। नहीं, यहाँ पर जब हमने अप्रहेंड किया तो ये अकेला है, लेकिन अभी 4 दिन का पुलिस रिमांड हम लोगों ने लिया है। अभी इस पर इंट्रोगेशन के बाद ये जो लिंक है जोड़ेंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड कि ये कहाँ से कुल्लू में किस आदमी से लिया है, दिल्ली में कहाँ डिलीवरी करना था और क्या इसका मतलब किस तरह के मोडस ऑपरेंडी थी, ये सब अभी ये करेंगे। 4 दिन का पुलिस रिमांड। खरड़ के सनी एनक्लेव निवासी एक शख्स अपनी पत्नी का कत्ल कर फरार हो गया। जिस गाड़ी में वह फरार हुआ, वह गाड़ी चंडीगढ़ के निकट आकर एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि कुछ ही घंटों बाद उस शख्स की भी अस्पताल में मौत हो गई, जिसकी पहचान खरड़ के सनी एनक्लेव के मकान नंबर 2425 बी निवासी कमरुद्दीन के रूप में हुई है। ट्रक चालक बहरहाल मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है और मोहाली पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के चलते और 26 जनवरी की घटना के बाद हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। यह मामला अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर सोमवार तक इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। क्या है माजरा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 3 हरियाणा के वकीलों ने पटीशन पाई थी 4 दिन पहला कि साडा सारा प्रोफैशनल काम बंद हो गया, साड़ी लाइफ डिस्टरप्ट हो गया, क्योंकि 7 दिन तो हरियाणा ने इंटरनेट सर्विसेज ब्लाइंडली ब्रॉडली सारे हरियाणा बंद कर दिते हैं और हरियाणा में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है। हरियाणा के लोगों ने कुछ किया नहीं है। ये सिर्फ फार्मल रजिस्ट्रेशन को खत्म करने लई लोगों की पार्टिसिपेशन रोकने लई ये किया गया है, जिहड़ा कि संविधान के उलंघना है। ये ग्राउंड सी। अल्टीमेटली आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने 2 ही सवाल किए सी
कि ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ सोमवार ਨੂੰ। चंडीगढ़ में नेशनल हेल्थ कार्ड बनाने का काम शुरू हो गया है। नेशनल हेल्थ कार्ड बनाने का फायदा ये होगा कि आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी हर जानकारी एक ही क्लिक पर मिल जाएगी। क्या है ये नेशनल हेल्थ कार्ड, इसके बारे में हमने अधिक जानकारी के लिए बातचीत की चंडीगढ़ की हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर अमनदीप कंग से। चंडीगढ़ में नेशनल हेल्थ आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस नेशनल हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के कई फायदे हैं। इसके साथ लोगों को अपनी सेहत के साथ जुड़ी हुई सारी जानकारी बस एक ही क्लिक पर मिल जाएगी। ये कहना है डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अमनदीप कंग का। ये केंद्र सरकार की मुहिम है जिसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के मुताबिक हेल्थ सेवाओं को डिजिटलाइज किया जा रहा है। अगर आपने किसी डॉक्टर के पास जाना है या किसी अस्पताल में जाना है तो आप डिजिटली लिंक हो जाएंगे। इसका परमानेंट रिकॉर्ड भी होगा और वहीं आपको अपने सारे टेस्ट और उसकी रिपोर्टों को साथ लेके जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये हेल्थ आईडी चंडीगढ़ के सारे वेलनेस सेंटर और अस्पतालों में बनाए जा रहे हैं। वहीं इसके बारे में बताते हुए अमनदीप कंग ने कहा है कि ये हेल्थ आईडी कार्ड बनाना बहुत ही सरल है। लोगों को बस अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और कोई भी आईडी प्रूफ देकर ये हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जा सकता है। हेल्थ आईडी आप गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, वहाँ जाकर भी बना सकते हैं, जिस वेबसाइट का नाम है healthid.ndhm.gov.in। तो आप खुद से भी इस साइट पर जाकर बना सकते हैं। अगर आपसे खुद नहीं बन रही हैं तो आप हमारे किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं सेक्टरों में, चाहे हमारे सिविल हॉस्पिटल हैं 22 मनी माजरा 45, आप 16 सेक्टर के हॉस्पिटल के ओपीडी में, जब भी आप किसी भी इन जगह के ओपीडी में जाते हो तो आपकी हेल्थ आईडी के लिए आपको रादर काउंसिल किया जाता है कि आप बनवाइए, तो वहाँ आप हेल्थ आईडी बन जाती है। ये इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। एक नवजात शिशु जो पैदा ही हुआ है उसका भी जैसे ही आधार लिंक, आजकल तो बर्थ फैसिलिटी पे आधार कार्ड भी जनरेट किया जाता है, तो साथ के साथ ही उसकी भी हेल्थ आईडी बन सकती है। सिमिलरली आप किसी भी उम्र में एल्डरली पर्सन 90 साल के हैं, 90 से ऊपर भी हैं, तब भी बन सकती है। नो एज लिमिट फॉर मेकिंग हेल्थ आईडी। और रादर इसको बनाने में बहुत फ़ायदे हैं। एक क्लिक पर आपके फ़ोन के ऐप में आपका सारा रिकॉर्ड है और जिसके आप ओनर भी आप ही हैं। आपको जो शेयर करना है आप शेयर करो, जो नहीं शेयर करना चाहते आप नहीं शेयर करो। प्लीज़ स्टार्ट कनेक्टिंग, डिजिटली कनेक्ट होइए आप अपने अस्पतालों और डॉक्टर से। उनको सिर्फ अपना नाम बताना है, एड्रेस बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, प्लस दे कैन हैव एनी आईडी प्रूफ, नीड नॉट बी आधार कार्ड, है ना, किसी भी तरह की फ़ोटो आईडी उनके पास चाहिए नहीं। ऐसे है जब आपकी हेल्थ आईडी बन जाती है उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, इवन गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सेस इट टिल जिसकी हेल्थ आईडी है वो परमिशन देता है, अपनी कंसेंट देता है। वो कंसेंट कैसे देता है कि उसको OTP आता है। अगर वो OTP आगे अपने हॉस्पिटल या अपने डॉक्टर के साथ शेयर करता है और डॉक्टर उस OTP को अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप कहीं भी एंटर करता है, तब ही उसका सारा रिकॉर्ड दिखना शुरू होता है। बताया जा रहा है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इसको लेकर लोगों के मनों में कई तरह के सवाल होंगे, जैसे कि उनकी जानकारी तो लीक नहीं हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आपके फोन और ऐप के साथ आप सारी जानकारी उपलब्ध करवा सकते हैं। अगर आप जानकारी शेयर भी करना चाहते हैं तो वहीं से जानकारी शेयर होगी, बिना आपकी कंसेंट के आपकी प्राइवेसी नहीं जाएगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ की नगर निगम की शुक्रवार को सदन की बैठक हुई, जिसमें नगर निगम का वर्ष 2021-22 का 1627 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया। हालांकि बजट के दौरान काफी बहस भी हुई। कांग्रेस का कहना था कि यह बजट मात्र दिखावा है और ढकोसला है, असलियत कुछ और ही है। क्या हुआ बैठक में, आइए देखते हैं। शहर के बजट पर चंडीगढ़ नगर निगम की विशेष बैठक बुलाई गई।
इसमें नए वित्तीय सत्र के लिए शहर के विकास के लिए 1627 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। हालांकि सभी पार्षदों और अधिकारियों को पता है कि इतनी राशि का प्रबंध नगर निगम के पास नहीं है, लेकिन सिर्फ आंकड़ों को ज्यादा करके बजट पास किया जा रहा है। पहली बार इतनी ज्यादा राशि में चंडीगढ़ नगर निगम ने बजट पास किया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने नगर निगम को 502 करोड़ रुपए का बजट तय कर दिया है, लेकिन हकीकत में इनमें से 480 करोड़ रुपए नगर निगम के कर्मचारियों और जरूरी सेवाओं पर खर्च कर दिए जाएंगे। ऐसे में नगर निगम को शहर के विकास के लिए केंद्र सरकार से सिर्फ 27 करोड़ रुपए ही मिले हैं। वहीं बजट की वास्तविकता पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। झूठ का बजट है, हम लोग इस पे विश्वास नहीं करते बिल्कुल भी। आज 1650 करोड़ का इन्होंने बजट पास किया है। हमने तो साफ साफ इनसे पूछा कि इतना बड़ा आपने बजट पास कर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन से आपको पैसा मिलेगा इतना, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। इतना पैसा जो इनकी अपनी इनकम इनको होती है, प्रॉपर्टी टैक्स से होती है, जो पार्किंग से होती है, जो पानी के बिल से आता है, कितना जो भी इनका इकट्ठा होता है उसमें से बड़ी मुश्किल से इनको अपनी सैलरी निकल पाती है, पेंशन निकल पाती है, सैलरी निकल पाती है, बिजली पानी के बिल निकल पाते हैं। मेरे को नहीं लगता कि ये जो कह रही है कि 1650, पिछली बारी भी मेरे को याद है, मैं FNCC की मीटिंग में थी तो 1300 करोड़ का बजट पास किया था, और कहने को 1300 करोड़ रुपए का बजट था, पर 80 लाख हमें अपने वार्ड फंड से भी नहीं मिले थे, जो 80 लाख हर काउंसलर को मिलते हैं डेवलपमेंट करने के लिए अपने वार्ड में, वो भी हमें नहीं मिले थे। उसमें से भी 30 लाख मिला था, बाकी तो आप डेवलपमेंट सोच लो कि क्या हुई होगी। यही हाल इनका इस बार हो गया। हम तो चाहते हैं कि हमें इलेक्शन ईयर है, हमें 80 लाख ही दे देना, हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। वहीं मेयर रविकांत शर्मा का कहना है कि पूरा साल वित्तीय संकट नहीं आने दिया जाएगा, विकास की गति चलती रहेगी। इसके अलावा ये बजट जो है हम तैयार करते हैं, फोर्थ फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट होती है उसके हिसाब से हमने कितने फंड जो है हर हेड से मिलने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम टोटल डिमांड करते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास इस बार सफिशेंट फंड है। शहर के विकास की जो गति है उसको हम विकास है जो उसको बहुत और गति देंगे। सर, कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बजट कम मिला है। दूसरा, जो गांव शामिल किए गए हैं वहाँ की डेवलपमेंट में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि चंडीगढ़ की सड़कें भी अभी द्वारों से सड़क बननी है, इसके लिए फ़ंड थोड़ा कम है। देखिए, जो 9 गांव पहले कॉरपोरेशन में आया उनके सड़कों के लिए, कारपेटिंग के लिए या और कामों के लिए 29 करोड़ रुपये ऑलरेडी हमारे पास उस साइड में है जो वहीं पे खर्चे जाएंगे। 102 करोड़ जो 13 गांव नए आए थे उनके फंड्स के लिए मैं अभी 15 तारीख को जब मेरी बैठक हुई थी उसमें भी बता दिया था, तो 12 करोड़ के काम एडमिनिस्ट्रेशन करके देगी और 90 करोड़ उन्होंने हमने अप्रूव कर दिया, जिसमें से 30 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर का अभी इस हफ्ते में या अगले हफ्ते में वो हमें रिलीज़ करने जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से चंडीगढ़ नगर निगम विकास को तय किए गए बजट के अनुसार चलाता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। मोहाली नगर निगम के चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी के एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द करने का मामला तूल पकड़ गया है। इस मामले में नगर निगम के कमिश्नर को भी शिकायत कर दी गई है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष का यह कहना है कि इसलिए उनके उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज किया गया क्योंकि कवरिंग कैंडिडेट का उम्मीदवार दूसरे वार्ड से था, जबकि नियमों के अनुसार कवरिंग कैंडिडेट किसी भी वार्ड से हो सकता है। ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਸ਼ਵ ਜੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਵਾਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ, ਰਿਸ਼ਵ ਜੈਨ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ।
ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿ 'ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਕਿਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, नहीं तो ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ भी करांगे। मोहाली नगर निगम चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द होने के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस और अकाली दल जहां एक दूसरे पर संगीन आरोप लगा रहे हैं, वहीं कई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी खासे नाराज दिख रहे हैं। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੈਬੀ ਆਨੰਦ ਜੀ 12 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਮਿਸ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਫਾਰਮ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਨੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ। तो इन्ने छोटे बड़े इशू ते ये पोलीटिकली स्टंट है जिहड़ा, क्योंकि बलबीर सिद्धू अज खुद अपना इत्थे आके बैठ के मंत्री जी अपना जिहड़े कांग्रेस के पेपर सीगे उन्हां दे साइन भी होए बकायदा 4-5 पेपरां दे विच गलतियां सीगियां वो भी ठीक कीतियां। आप बैठ के जान बुझ के टारगेट करके बीजेपी नूं पेपर कैंसल कराउण दी कोशिश है तो ये असीं होण नहीं देना। प्रशासन भी साडी गल नहीं सुण रहा। पहलां सवेरे गल होई SDM साहब नाल, SDM साहब ने कहा कि कोई गल नहीं, असीं मौका दे के गल कराते हैं। ADC साहब भी मिले हैं, उन्होंने भी अगे ऑर्डर पास किए हैं, पर हुण तक साडी कोई सुनवाई नहीं हुई प्रॉपर तरीके नाल। ये इदां दा लोकतंत्र दे विच सब नूं इलैक्शन लड़न दा अधिकार है, ये अधिकारां दा हनन है। ਅੱਜ ਸਕਰੂਟਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਰ ਨੇ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ID ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ID ਪ੍ਰੂਫ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਟਰੀ ਅਟੈਸਟਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2-4 ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ, ਪਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਜੈਕਟਡ। ਨਹੀਂ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ROs ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ all the ROs are in coordination with their DSPs ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਵਿਲ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਪੋਲ ਡੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। सेक्टर 16 अस्पताल में 2 अत्याधुनिक एम्बुलेंस शामिल होगी है जिनके भीतर वेंटिलेटर भी लगा होगा। इसकी जानकारी हेल्थ डायरेक्टर ने दी। इस एम्बुलेंस के अस्पताल में शामिल होने के बाद यहां आने वाले मरीजों को और गंभीर हालत के खासकर मरीजों को खासा लाभ होगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के अस्पताल के बेड़े में 2 अत्याधुनिक एम्बुलेंस शामिल हो गई हैं। ये एम्बुलेंस पूरी तरीके से अलग है। अब सेक्टर 16 अस्पताल के बेड़े में एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अमनदीप ने बताया कि इन एम्बुलेंस के आने से मरीजों को आसानी होगी। ये एम्बुलेंस इतनी अत्याधुनिक है कि जिसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी है। एम्बुलेंस पूरी तरह से ऐसी है जिसमें वेंटिलेटर भी है। गाड़ियों से आने से हमारा एम्बुलेंसेस का फ्लीट स्ट्रेंथन हो गया है। अब हमारे पास इनको हम एडवांस्ड एम्बुलेंसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी सुविधा है। ये एयर कंडीशनड एम्बुलेंसेस हैं
तो पेशेंट्स के लिए तो सुविधा बड़ी ही है, प्लस कोविड के पेशेंट्स इसमें ज़्यादा आसानी से हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इन गाड़ियों को बुलाने के लिए 1075 पे डायल करना है। वहीं अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट वीके नागपाल ने बताया कि इन एम्बुलेंस में किसी मरीज को दूर दराज से आना होगा तो उसके लिए काफी सहूलियत होगी और इस एम्बुलेंस में पैरा मेडिकल स्टाफ भी होगा। ये जो हमारी दोनों एम्बुलेंसेज आई हैं, ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम से सुसज्जित हैं। इसमें मरीज़ के लिए सभी सुविधाएं हैं। मरीज़ को शिफ्ट करवाने के लिए, जैसे किसी मरीज़ को दूर दराज इलाके से किसी पेशेंट को यहाँ पर आना होता है, उसमें उसको रास्ते में कोई भी दिक्कत ना हो, इस पर वेंटिलेटर वगैरह भी लगाया जा सकता है इसके अंदर, और ऑक्सीजन की सुविधा और पैरामेडिकल स्टाफ को हम इसमें लगाएंगे यहाँ पर, ताकि मरीजों को यहाँ पे उचित तरीके से यहाँ पेशेंट आ सके। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है कि जनता को किसी तरह की परेशानी में मरीज का इलाज वक्त पर और बिना किसी जोखिम के हो जाए, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर 1075 भी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ने पर जारी किया गया है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। शहर में आज भी 65 नए कोरोना पेशेंट आए और 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 855 तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ में आज 24 नए कोरोना पेशेंट आए और 1 व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। चंडीगढ़ में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 338 हो गई है। वहीं पंचकुला में आज 18 नए मामले आए, लेकिन किसी की मौत की सूचना नहीं थी। मोहाली में 23 नए कोरोना पेशेंट आए और 1 मरीज की कोरोना से मौत हो गई, जबकि मोहाली में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 370 तक पहुंच गई है। आपसे भी एक बार फिर वही गुजारिश कि कोरोना से बचना है तो अपना बचाव खुद कीजिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और बार बार हाथ धोते रहें। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में कड़ाके की ठंड के बाद आज सूर्य देवते के दर्शन हुए, जिसके बाद तापमान में भी कुछ उछाल देखने को मिला और लोगों ने राहत की सांस ली। ट्राई सिटी में आज अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से करीब 1 डिग्री कम है। वहीं नमी की अधिकतम मात्रा भी 77% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश की चोटियों पर पड़ी बर्फबारी के कारण रात के तापमान में गिरावट आना लाजमी है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारियां लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश चांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।